आज हम लोग नए सेगमेंट यानी कि ब्रायोफाइट्स में की चर्चा करेंगे। ब्रायोफाइट्स ये क्या हो गया कि ब्रायोफाइट जो होते हैं वह क्या है कि नए एल्गी के बाद डेवलप होने वाले प्लांट्स हैं। ब्रायोफाइट्स के अंतर्गत अगर देखेंगे तो एक शाखा है बायोलॉजी, ब्रायोलॉजी। कौन शाखा है? ब्रायोलॉजी। क्लियर? तो ब्रायोलॉजी देखेंगे ये ब्रायोलॉजी है। तो ब्रायोलॉजी क्या हो गया कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, ब्रायोफाइट्स का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? ब्रायोफाइट्स का अध्ययन करते हैं, तो उसको हम ब्रायोलॉजी कहलाते हैं। अब ब्रायोलॉजी में देखते हैं, एक है प्रोफेसर एस.आर. कश्यप। प्रोफेसर एस.आर. कश्यप को फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडियन ब्रायोलॉजी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, बहुत ज्यादा काम किया था इस ब्रायोफाइट्स पे, तो इसलिए इनको क्या कहते हैं, फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी कहते हैं। अब ब्रायोफाइटा के अंदर मासेस और लीवर वर्ड्स आते हैं। मासेस और लीवर वर्ड्स आते हैं, तो इसके विषय में हमको चर्चा करना रहेगा। अब ये देखिए, जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो मॉइस्ट सैडेड एरिया इन हिल्स, यहाँ पे ये ग्रो करने वाले प्लांट्स होते हैं। मॉइस्ट नम सैडेड छायादार एरिया इन द हिल्स, वहाँ पे ये पाए जाते हैं। उस एरिया पे पहाड़ों के हिल्स में चोटी समझ ही रहे हैं, तो उन पे ये पाए जाते हैं। क्लियर हो गया? अब इनको क्या कहते हैं? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस का हिंदी आप समझते हैं उभयचर। उभयचर किसका? पादप जगत का उभयचर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दोनों हैबिटाट में अपना जीवन यापन करते हैं। यानी कि क्या हो गया, नम स्थानों पे भी पाए जाते हैं और रिप्रोडक्शन के लिए जल की आवश्यकता होती है, यानी स्थल पे भी पाए जाते हैं और रिप्रोडक्शन के लिए इसमें भी क्या होती है, जल की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए इनको पादप जगत का उभयचर कहते हैं। ठीक है, आगे लिखा गया है कैन लिव सॉइल, मिट्टी में तो रहते ही है, लेकिन सेक्सुअली रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की आवश्यकता होती है। एसेंशियल ऑफ वाटर, जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो उसमें वाटर की आवश्यकता होती है, तो इसीलिए इनको उभयचर ऑफ क्या कहते हैं, उभयचर एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम यानी उभयचर कहते हैं। किसका? पादप जगत को। किसको कहते हैं? ब्रायोफाइट्स को। क्लियर हो गया आपको? अब एक चीज देखिए, लिखा गया है इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन बेयर रॉक्स और सॉइल। ये थोड़ा सा ये टर्मिनोलॉजी थोड़ा समझने वाली बात है। सक्सेशन, सक्सेशन का मतलब होता है अनुक्रमण। अब अनुक्रमण का क्या मतलब? अनुक्रमण का मतलब होता है ऐसे स्थानों पे जहां पे अभी कोई पौधे न पाए जा रहे हो, वहां पे प्लांट जगत की शुरुआत होना हो, तो इसको क्या कहते हैं? अनुक्रमण कहते हैं। पहले निम्न कोटि के पौधे डेवलप होते हैं, फिर धीरे धीरे ऐसे करके शुरू होने लगते हैं। तो ये लिखा गया सक्सेशन ऑफ बेयर रॉक्स, मतलब ऐसे चट्टानों पे जहां वनस्पतियां न पाई जा रही हो, मिट्टी पे जहां क्या हो रहा है कि पौधे न पाए जाते हो, वहां पे ये ग्रो करना शुरू करते हैं। तो इसलिए हो गया इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन। क्लियर हो गया आपका? इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन। क्लियर हो गया? तो सक्सेशन का मतलब आपको समझ में आ गया। अब ये अगर देखेंगे कि इनका जो प्लांट बॉडी होता है, क्या प्लांट बॉडी जो होता है वो थैलस होता है। क्लियर हो गया आपको? तो जब पिछली वीडियो से भी चर्चा हो रही है कि जब जहां भी थैलस शब्द आए तो वहां सीधा क्या हो जाएगा कि ऐसे पौधे होते हैं जिनमें जड़ तना तथा पत्ती में कोई अंतर नहीं होता है, तो इसलिए इनके शरीर को क्या होता है? थैलस संरचना होता है। हिंदी आप जानते हैं सुकाय। लेकिन हाँ, एक और विशेष बात है कि जैसे हम लोग पढ़े एल्गी एल्गी का भी शरीर थैलस होता है, इनका भी शरीर थैलस होता है। लेकिन क्या होगा, उनका क्या होगा? प्रिमिटिव होगा। इनका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा और उससे जटिल होगा। और चूंकि आप जान ही रहे हैं कि ये जो होता है वो जैव विकास पर आधारित है, क्लासिफिकेशन है, तो इसके अंदर क्या होगा, इनका जो थैलस होगा उनसे जटिल होगा। अब आगे वही चीज मेंशन किया गया है, थैलस प्रोस्टेट। थैलस जो होता है क्या होता है? प्रोस्टेट। प्रोस्टेट का मतलब समझना है जमीन पे फैला हुआ। प्रोस्टेट मतलब जमीन पे फैला हुआ होता है। प्रोस्टेट कहते हैं, अगर प्रोस्टेट के हिंदी लोकल लैंग्वेज में समझे तो पसरना, जैसे पसरा हुआ फैला हुआ जमीन पे रहता है तो उसको प्रोस्टेट कहते हैं। इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधा खड़ा होना। इरेक्ट मतलब सीधा, या तो जमीन पे पसरा हुआ रहता है
या सीधा सीधा खड़ा हुआ रहता है। अब लिखा गया और आगे अटैच टू सबस्टेशन, यानी कि आधार से, जिन आधार से वो जुड़ता है उससे किसके जुड़ता है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, एक कोश की या बहुकोश की राइजोइड्स। क्लियर। अब एक नई बात आ गई, राइजोइड्स। याद होगा आपको कि राइजोइड्स क्या होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो सबस्टेशन से जुड़ने का काम करते हैं। किसमें, ब्रायोफाइट्स में। ये देखिए लिखा गया यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। क्लियर हो गया। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, राइजोइड्स फाउंड इन ब्रायोफाइट्स आर क्या होते हैं, विकल्प नंबर 1 यूनिसेलुलर, विकल्प नंबर 2 मल्टीसेलुलर, विकल्प नंबर 3 ए एंड बी। तो आंसर आपका क्लियर होगा ए एंड बी। क्लियर हो गया आपको। अब देखिए इसमें लिखा गया है लैक ऑफ ट्रू रूट, इसमें वास्तविक जड़ें क्या होती है, नहीं पाई जाती हैं। किसमें, ब्रायोफाइट्स में। तो क्या पाई जाती हैं, तो जड़ों के स्थान में पाई जाती है राइजोइड्स। क्या पाई जाती है, राइजोइड्स पाई जाती हैं। स्टेम भी नहीं पाया जाता है और लीव्स भी नहीं पाया जाता है। ये लिखा गया है लैक ऑफ ट्रू रूट्स, स्टेम एंड लीव्स, यानी इन पादपों में जड़, तना और पत्ती का अभाव रहता है। क्लियर। अब आगे देखिए मेन प्लांट बॉडी, यहां थोड़ा सा याद करने वाली बात है, मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड। मेन प्लांट बॉडी क्या होती है, हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब आप समझते हैं, हैप्लॉइड का मतलब होता है शरीर की ऐसी कोशिका जिसमें गुणसूत्र क्या होता है, सिंगल अवस्था में रहता है, एकल अवस्था में रहता है, उसको तो हैप्लॉइड कहते हैं। और ऐसी कोशिका जिनमें गुणसूत्र हमेशा जोड़े में पाए जाते हैं उनको डिप्लॉइड कहते हैं। क्लियर हो गया। तो हम लोग के शरीर में अगर देखा जाए तो केवल गैमेट को दो छोड़कर बाकी सभी कोशिकाएं डिप्लॉइड होती हैं। लेकिन यहाँ ब्रायोफाइट के केस में आप देख रहे हैं कि मेन प्लांट बॉडी क्या होती है, हैप्लॉइड होती है, यानी इनमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, सिंगल होती है, एकल रहती है। इसको हम कैसे स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हो गया। हैप्लॉइड, मेन प्लांट बॉडी एंड हैप्लॉइड, बहुत पूछा गया प्रश्न है। अब आगे देखिए जो हैप्लॉइड मेन प्लांट बॉडी है वो क्या करता है, प्रोड्यूसेस, उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है, गैमिट्स। क्या करता है, गैमिट उत्पन्न करता है। इसलिए इसको कहते हैं गैमिटोफाइट। क्या कहते हैं, गैमिटोफाइट। मेन प्लांट बॉडी क्या होता है, गैमिटोफाइट होता है। क्या होता है, वो हैप्लॉइड होता है। गैमिटोफाइट तो होता ही है, और क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। गैमिटोफाइट क्यों होता है, क्योंकि गैमिट उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है, गैमिट उत्पन्न करता है। क्लियर हो गया। अब आगे एक और नया दिखा गया है, सेक्स ऑर्गन मल्टी सेलुलर। इनकी जो सेक्स ऑर्गन होते हैं ये भी क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। बहुत पूछा गया प्रश्न है, मल्टी सेलुलर होते हैं। किसके सेक्स ऑर्गन, ब्रायोफाइट्स के। अब इसमें अगर देखेंगे तो जो मेल सेक्स ऑर्गन होते हैं उसको एंथ्रीडियम कहते हैं। क्या कहते हैं, एंथ्रीडियम कहते हैं मेल सेक्स ऑर्गन। क्लियर हो गया। अब मेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहा, एंथ्रीडियम कहते हैं। अब एंथ्रीडियम में क्या बनेगा, एंथ्रोजॉइड्स बनेगा। क्या बनेगा, एंथ्रोजॉइड्स बनेगा। किस में बनेगा, एंथ्रीडिया में। एंथ्रीडिया क्या होता है, मेल सेक्स ऑर्गन होता है। किसका मेल सेक्स ऑर्गन होता है, ब्रायोफाइट्स का। इसमें भी यही चीज है, ये होता है फ्लैजिलेटेड होता है। क्या होता है, फ्लैजिलेटेड होता है, अर्थात इसमें फ्लैजिला पाया जाता है। किसमें फ्लैजिला पाया जाता है, इनके जो एंथ्रोजॉइड्स होते हैं उसमें फ्लैजिला पाया जाता है। क्लियर हो गया आपको, किसके, एंथ्रोजॉइड्स में, यानी कि ब्रायोफाइट्स के। अब आप देख रहे हैं यहां पे आ गया नए वाले पे, ये फीमेल सेक्स ऑर्गन। कौन सेक्स ऑर्गन है, फीमेल सेक्स ऑर्गन, जिनको कहते हैं आर्चिगोनियम। क्या कहते हैं, आर्चिगोनियम होता है। फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनियम होता है। क्या होता है, आर्चिगोनियम होता है। ये कहता है फ्लास्क शेप, फ्लास्क मतलब घड़ा, घड़ा के आकार का होता है, फ्लास्क शेप होता है। और प्रोड्यूस ए सिंगल एग, प्रोड्यूस ए सिंगल एग। क्या होता है, एक अंडा बनाने, एक एग सेल बनाने काम होता है। एंथ्रोजॉइड की संख्या तो बहुत है, लेकिन इसमें क्या होता है, एग सेल बहुत, केवल सिंगल एग सेल बनता है। तो फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहा गया था, हम लोग आर्चिगोनियम कहा गया था। उस फ्लैग शेप होता है और प्रोड्यूस सिंगल एग। अब बहुत याद करने वाली बात है, सिंगल एग का निर्माण होता है किसमें, फीमेल सेक्स ऑर्गन में। अब देखिए लिखा गया है एंथ्रोजॉइड्स आर रिलीज इन वाटर। यही हम लोग चर्चा किए थे पहले,
याद होगा आपको कि हम लोग पढ़े थे एम्फीबियंस कहते हैं, ये मिट्टी पे तो उगते हैं लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समान किया चाहिए, पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो लिखा गया है एंथ्रोजोआ रिलीज इन वाटर। एंथ्रोजोआ क्या करता है, ये पानी में रिलीज कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है और कम इन कांटेक्ट विद आर्चिगोनिया, क्योंकि क्या होता है पानी में तैरते हुए स्विमिंग करते हुए क्या करते हैं आर्चिगोनिया में पहुंचते हैं। कहां पहुंचेंगे, आर्चिगोनिया में पहुंचेंगे। आर्चिगोनिया क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन। क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन। किसका फीमेल सेक्स ऑर्गन है, ब्रायोफाइट्स का। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो जब एंथ्रोजोइड आर्चिगोनिया के अंदर पहुंचा तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। कहां बनेगा जाइगोट, आर्चिगोनियम में। कहां बनेगा जाइगोट, आर्चिगोनियम में। अब जाइगोट देखिए आगे लिखा गया, जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन, यानी कि इमीडिएटली, यानी कि क्या हो गया, जाइगोट तो बनता है लेकिन बहुत जल्दी उनमें रिडक्शन डिवीजन नहीं होता है, इमीडिएटली रिडक्शन डिवीजन नहीं होता है। दे प्रोड्यूस मल्टी सेलुलर बॉडी। मल्टी सेलुलर बॉडी का निर्माण करता है, इसको स्पोरोफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पोरोफाइट कहते हैं। याद करने वाली बात है, जाइगोट से क्या बना, स्पोरोफाइट। जाइगोट से क्या बना, स्पोरोफाइट। अब यहां अगर देखेंगे जाइगोट क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा। जाइगोट क्या हो जाएगा, 2n, यानी कि डिप्लॉयड स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब इससे क्या होगा, स्पोरोफाइट बनेगा। स्पोरोफाइट क्या होगा, वो भी 2n स्ट्रक्चर बनेगा। क्लियर आपको, यानी कि गैमेटोफाइट था वो क्या था, हैप्लॉइड था। स्पोरोफाइट क्या होगा, डिप्लॉयड रहेगा। कैसे बना, गैमेट के निर्माण से, गैमेट के मिलने से बना। कहां बना, कहां बना बताइए, तो बनेगा किसमें, आर्चिगोनियम में फर्टिलाइजेशन हुआ और आर्चिगोनियम से क्या बना, जाइगोट बन गया। क्लियर। अब आप देख रहे हैं कि लिखा गया है जो स्पोरोफाइट बना, क्या बना, स्पोरोफाइट बना, वह लिखा गया है नॉट ए फ्री लिविंग, वह स्वतंत्र रूप से पौधा नहीं होता है। स्वतंत्र रूप से क्या होता है, पौधा नहीं होता है। तो क्या होता है, अटैच टू, क्या हो गया, फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट। वह क्या होता है, बनता तो है लेकिन फोटोसिंथेटिक जो गैमेटोफाइट होता है उसी से जुड़ा रहता है, उसी से क्या रहता है, जुड़ा रहता है। एंड डिराइव नरिशमेंट फ्रॉम इट, और इससे क्या करता है, पोषण प्राप्त करता है। क्या प्राप्त करता है, पोषण। नरिशमेंट का मतलब पोषण प्राप्त करता है, किससे, गैमेटोफाइट से। अब थोड़ा सा ये ध्यान देने वाली बात है, स्पोरोफाइट फ्री अवस्था नहीं रहती है। अब प्रश्न पूछेगा स्पोरोफाइट अपना नरिशमेंट कहां से प्राप्त करता है, तो प्राप्त करेगा गैमेटोफाइट से। किससे प्राप्त करेगा, गैमेटोफाइट से। एकदम क्यों आप एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करें इस चीज से, क्योंकि स्पोरोफाइट क्या होता है, गैमेटोफाइट से जुड़ा होता है। गैमेटोफाइट क्या करता है, फोटोसिंथेटिक वगैरह करता है, भोजन बनाता है, और फिर स्पोरोफाइट उसी से क्या करता है, अपना नरिशमेंट यानी पोषण लेने का काम करता है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट। अब लिखा गया स्पोर्स अंडरगो रिडक्शन डिवीजन। स्पोरोफाइट्स लिखा गया है, स्पोरोफाइट्स अंडरगो रिडक्शन डिवीजन, मियासिस डिवीजन होता है, और इसी से क्या होता है, देखिए लिखा गया है हैप्लॉइड स्पोर का निर्माण बनता है। स्पोर का निर्माण किससे हुआ, स्पोरोफाइट से। किससे हुआ, स्पोरोफाइट से हुआ। और इस क्लियर हो गया, तो ये स्पोर्स क्या हो गया, हैप्लॉइड है। रिडक्शन, जहां भी रिडक्शन डिवीजन आ जाए आपको, यानी कि मियासिस जहां भी आ जाए, तो समझिए इस प्रकार से जब कोशिका का डिवीजन होगा तो गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाएगी। किसमें हो जाएगी, आधी हो जाएगी। जैसे मान लीजिए हम पढ़े कि मनुष्य के गैमेट में क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 23 होती है, अनपेयर्ड हो जाती है। तो इसी तरह जहां भी मियासिस डिवीजन होगी और टोटल कोशिकाओं की संख्या, गुणसूत्रों की संख्या आप जानते हैं 46 होता है, तो मियासिस डिवीजन होगा तो गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी जहां भी मियासिस है। तो इसीलिए मियासिस को तो रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। गुणसूत्रों की संख्या क्या करता है, ये घटाता है। कौन डिवीजन, मियासिस डिवीजन। तो इसमें आपने लिखा है स्पोरोफाइट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन। स्पोरोफाइट के अंदर क्या होता है, रिडक्शन डिवीजन होता है, और रिडक्शन डिवीजन होगा तो बनेगा हैप्लॉइड स्पोर। क्लियर हो गया, किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। स्पोर जर्मिनेटेड टू प्रोड्यूस, स्पोर जर्मिनेट होता है, अंकुरित होता है। कब जो अंकुरित होगा, जब उसके लिए सुटेबल कंडीशन मिलेगा। जब क्या मिलेगा, सुटेबल कंडीशन। सुटेबल कंडीशन का मतलब नमी मात्रा में वायुमंडल में हो, मिट्टी हो, या तो इस प्रकार से टेम्परेचर ऑप्टिमम हो, तो ये जब प्राप्त कर लेता है तो जर्मिनेट होता है, और जर्मिनेट होता है तो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है गैमेटोफाइट।
क्या बनाता है, गैमेटोफाइट। बात समझ में क्लियर आपको। तो इस प्रकार से ये आपने उसके क्या कहा, ब्रायोफाइट्स के विषय में आपने स्पोर से क्या किया, गैमेटोफाइट का निर्माण किया। स्पोर से क्या किया, गैमेटोफाइट का निर्माण किया। अब आगे देखते हैं, यहां देखिए लाइफ साइकिल बनाया गया है ब्रायोफाइट्स का ही। लाइफ साइकिल आप देख रहे हैं, पूरा स्किन है, स्किन पे आप देख रहे हैं अभी हम लोग पढ़े थे स्पोर क्या होता है, जर्मिनेट करता है। स्पोर क्या करता है, जर्मिनेट करता है। यहां आप देख रहे हैं फिगर, यहां से हम शुरू करते हैं। ये स्पोर क्या हो गया, स्पोर क्या हुआ, यहाँ पे स्पोर से क्या किया था हम लोग, जर्मिनेट किए थे। स्पोर यहाँ है स्पोर्स। अब यहाँ देखिए लिखा गया है द यंग लीफी गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट का निर्माण हुआ। ये नीचे वाला जो पोर्शन है राइजोइट्स देख रहे हैं आप, यहाँ देख रहे हैं प्रोटोनेमा, यही प्रोटोनेमा है। आगे हम लोग चर्चा करेंगे इसी से इनका क्या होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ बन गया, क्या बन गया, गैमेटोफाइट बन गया। अब गैमेटोफाइट में देखिए आगे यहाँ पे दिखाया गया, यहाँ पे क्या दिखाया गया, यहाँ पर स्पर्म दिया हुआ है, यानी कि एंथ्रीडिया पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, एंथ्रीडिया पाया जाएगा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और यहाँ पे दिखाया गया है आर्चिगोनियम। क्या दिखाया गया, आर्चिगोनियम। अब आर्चिगोनियम आपको बताया गया था फ्लास्क शेप का होता है। यहाँ देखिए आप दिखाई दे रहा है आपको, फ्लास्क शेप है। और यहाँ स्पर्म दिखाया गया, स्पर्म को मेल गैमिट एंथ्रोजॉइड हम लोग चर्चा किए थे, तो एंथ्रोजॉइड को स्पर्म भी कह लेते हैं। तो एंथ्रोजॉइड मेल गैमिट हो गया। यहाँ पे देखिए फ्लैजिला भी दिखाया गया है, फ्लैजिला भी दिखाया गया, ऐसे ऐसे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से इसे एंथ्रीडियम है, एंथ्रीडियम से निकला हुआ है। अब यहाँ है आर्चिगोनियम। अब आर्चिगोनियम में क्या हो गया, आपने पढ़ा था पानी के अंदर एंथ्रोजॉइड स्रावित कर दिया जाता है या स्पर्म स्रावित कर दिया जाता है, और फिर इससे मिल जाते हैं, फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो जाती है, जाइगोट यहाँ बनाते हुए दिखा दिया गया। जाइगोट बना हुआ है, जाइगोट से बन गया, आप देख रहे हैं जाइगोट से डिवीजन हुआ, और फिर आपका ये संरचना इसमें दिखाई दे रहा है आपको, राइजोइड्स है, लीफी संरचना हो गया। यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको याद होगा ये कैप्सूल बनता है, तो कैप्सूल में रहते हैं स्पोर्स। कैप्सूल में क्या आते हैं, स्पोर रहते हैं। स्पोर इसके अंदर है, फूड सीटा और कैप्सूल। आपको याद होगा कि वो क्या होता है, जो लीफी जो गैमेटोफाइट होता है उसी से जुड़ने का काम करता है, नरिशमेंट प्राप्त करता है, प्राप्त करता है। स्पोर जो होते हैं इसमें रहते हैं। स्पोर निकलने के बाद यहाँ देखिए स्पोर्स डिस्पर्सल दिया हुआ है। तो ये कुछ लाइफ साइकिल बनाया गया है वो ब्रायोफाइट्स का। क्लियर हो गया आपको। तो ये रहा ब्रायोफाइट्स के कुछ लाइफ साइकिल। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं, तो आपने ब्रायोफाइट्स के विषय में चर्चा किया, लाइफ साइकिल देखा, एंथ्रीडिया देखा, आर्चिगोनियम देखा। अब इसके बाद से ये देखिए आप, यहाँ पे आपको ये दिखा गया है ब्रायोफाइट्स हैव लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। ब्रायोफाइट्स के बाद क्या होता है, बहुत ज्यादा इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नहीं है। हाँ, लेकिन ये कह सकते हैं कि क्या करते हैं कि जैव विकास के संबंध में कड़ी है, जलीय पौधों से स्थलीय पौधों का विकास को कह सकते हैं। लिखा गया, फिर लिखा गया प्रिवेंट सॉइल इरोशन, मृदा अपरदन को रोकते हैं। मृदा अपरदन को क्या करते हैं, रोकते हैं, रोकने का काम करते हैं। जम जाएंगे तो कवर्ड हो जाएगा सॉइल, और कवर्ड हो जाएगा तो उससे अपरदन नहीं होगा। कुछ जगह पे स्फेग्नम वगैरह को सुखा करके और उनका क्या करते हैं, यूज करते हैं ईंधन के रूप में। सुखा देते हैं, सुखा देने के बाद उसको यूज करते हैं ईंधन के रूप में। लिखा गया ट्रांसशिपिंग लिविंग मटेरियल, एक समुद्री जहाज से दूसरे जहाज में या जीवित जंतुओं को ले जाना होता है। तो होता क्या है, स्फेग्नम जो है उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी पाई जाती है, पानी धारण करने की क्षमता होती है। तो इससे क्या होता है, उसको कवर कर देते हैं, कवर करने के बाद उसको ट्रांसपोर्ट से भेज देते हैं। तो स्फेग्नम का उपयोग करते हैं क्योंकि पानी धारण करने की क्षमता इसमें बहुत अधिक रहती है। तो इसलिए वो ज्यादा देर तक नम रहता है और आसानी से एक स्तर से दूसरे स्तर पर ले जाते हैं। अब यहाँ ब्रायोफाइट्स को है आप कि ये जो है लिखा गया कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होती है, किसके अधिक है, स्फेग्नम के अंदर क्या क्या अधिक पाई जाती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किसके अंदर है, स्फेग्नम। तो स्फेग्नम को जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अधिक होती है, तो इसलिए क्या करते हैं, इसको रख लेते हैं और इसी के अंदर का जीवों को रख के भेज देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इसको हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। कुछ किसान इसको कवर करने का, खेती बाड़ी में उसको क्या कहते हैं, कवर करने का भी काम करते हैं, ताकि मिट्टी की जो नमी बनी रहती है उसमें भी इसका उपयोग कवर करने के लिए करते हैं। अब अगर देखेंगे
इसमें जो है ब्रायोफाइट्स को अध्ययन की सुविधा के लिए दो हिस्सों में बांट दिया गया है, लीवरवर्ट और मासेस। डिवाइड किया गया लीवरवर्ट एंड मासेस। तो इसमें हम लोग अगले वीडियो में लीवरवर्ट और मासेस के विषय